गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन का नाम है मानव की सूझ। मानव अर्थात धरती पर रहने वाला मनुष्य और सूझ का मतलब है अक्ल और दिमाग कहेंगे तो भी चलेगा। तत्पश्चात जिस लेसन को हम देखने वाले हैं उस लेसन के पात्र हम देख लेते हैं, कैरेक्टर देख लेते हैं। पहला पात्र है यमराज, दूसरा है धरती का मानव, तीसरा शेर अर्थात बब्बर शेर, और यह सारा का सारा जो चित्र है वह चित्र किस पर आधारित है? मृत्यु लोक पर आधारित बनाया गया है। यह जो लेसन है एक संवादात्मक शैली में लिखा हुआ लेसन है और उस लेसन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक व्यक्ति बोल लेता है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति अपनी बात रखने की कोशिश करता है। तो चलो हम लेसन देखते हैं मानव की सूझ अर्थात मनुष्य की अक्ल। जब एक शेर यमलोक पहुंचता है अर्थात वो बब्बर शेर, जब एक शेर यमलोक पहुंचता है और मानव की तारीफ करता है। किसकी तारीफ करता है? यह मानव की तारीफ करता है, उसकी प्रशंसा करता है। तो यमराज नाराज होकर जीवित मानव को पकड़ लाने को कहते हैं। यमराज जो होते हैं वो कहते हैं कि एक जीवित मानव को पकड़कर लेके आओ। मानव अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का परिचय देकर वापस धरती पर लौट आता है और यह जो मनुष्य है, यह जो मानव है अपनी बुद्धि का परिचय देता है, अपने बुद्धि को वहां पर प्रयोग में लाता है और अपने बुद्धि के बल पर वो वापस धरती पर आता है। यह एक काल्पनिक नाटक है और जिसको हम कहेंगे कि एक कल्पना के आधार पर रची हुई कहानी या यह कल्पना के आधार पर रचा हुआ एक नाटक है जिसमें मानव की बुद्धि एवं चतुराई का वर्णन किया है। जिसमें किसकी? मानव की बुद्धि एवं चतुराई का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। तो सीधा हम प्रथम दृश्य देखते हैं अर्थात पर्दा खुलता है, सारे पात्र स्टेज पर आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। यह सारा चित्र हम देखेंगे। यमराज का दरबार और सामने कौन सा चित्र है? यमराज का दरबार। एक बब्बर शेर मरकर यमराज के पास पहुंचा। एक बब्बर शेर अर्थात शेर जो है मरकर किसके पास पहुंचा है? यमराज के पास पहुंचा है। यमराज कहता है, अरे जंगल के राजा, यह मैं क्या देख रहा हूं? और आप कौन है? जंगल के राजा। कौन? शेर। जंगल के राजा शेर को कहते हैं कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? ऐसा कौन कहता है? यमराज कहता है, कल हाथी मरकर यहाँ आया और आज तुम दो पैर वाले एक दुर्लभ मानव से तुम मारे गए और आपकी यह इतनी बड़ी विशालता, इतनी बड़ी ताकत, आप जंगल के राजा हो और एक दो पैर वाले व्यक्ति से आप मारे गए। बब्बर शेर कहता है, महाराज वह धरती का प्राणी दो पैर वाला तथा कमजोर अवश्य है। वो दो पैर वाला भले ही है, वो कमजोर अवश्य है, लेकिन उसमें कुछ खास बात है। उसमें क्या है? कुछ खास बात है। उसके पास अक्ल है, अक्ल अर्थात सूझ है, बुद्धि है। उसके पास अक्ल है, उसके दिमाग में कई प्रकार की योजनाएं और नीतियां आती रहती है। कई प्रकार की नीतियां माने तरह तरह के विचार उसके मन में आते रहते हैं। वह हर प्रकार की स्थिति का सामना कर सकता है और जीवन में आने वाली जो भी समस्या होती है, जो भी तकलीफें होती है, उन सारी तकलीफों का वो क्या करता है? सामना कर लेता है। वो समस्याओं से जूझता है। यमराज कहते हैं चिढ़ते हुए, बस बस बहुत हो गया। वो साधारण मानव की इतनी प्रशंसा सुनते सुनते मैं थक गया हूँ और एक मानव की जो प्रशंसा तारीफ कर रहे हो उसकी तारीफ सुनते सुनते मैं थक गया हूँ। उसकी एक बात मुझे मत बताओ। बब्बर शेर कहता है, वह है ही ऐसा, वो ऐसा ही है। यमराज कहता है, हम स्वयं देखेंगे उसकी शक्ति और मानव की शक्ति क्या है, उस शक्ति को हम क्या करेंगे? यमराज कहते हैं कि हम स्वयं उसको देखेंगे। बब्बर शेर, जरा सावधान रहना। उससे कहते हैं, किससे? यमराज से कहते हैं कि महाराज आप जरा सावधान रहना। यमराज चुप रहे। चुप रहो, तुम हमारी शक्ति से परिचित हो फिर भी इस प्रकार बोल रहे हो। यमराज कहते हैं कि मेरी शक्ति के बारे में आपको जानकारी है, फिर भी आप कुछ न कुछ बोले जा रहे हो। इस तमाम सृष्टि के दंड विधायक हम हैं। यह सारा ब्रह्मांड जो रचा हुआ है, इस सृष्टि के
दंड विधायक हमारे हाथ में है, अर्थात यमराज के हाथ में है, हम हैं। यह मानव हमारे सामने है ही क्या, और यह साधारण मनुष्य हमारे सामने है ही क्या। उसी वक्त यमराज ताली बजाता है, 2 यमदूत प्रकट होते हैं। और यमराज ताली बजाता है और अचानक वहां पर 2 यमदूत प्रकट होते हैं। यमराज कहता है, देखो तुम दोनों इसी वक्त धरती पर जाओ और एक व्यक्ति को जीवित पकड़कर ले आओ। तुम अभी इसी वक्त धरती पर जाओ और एक जीवित मनुष्य को आज्ञा करो, पकड़कर लेके आओ। यमराज की आज्ञा को दूत मान लेते हैं। पहला दूत यमदूत कहता है, हैरान होते हुए, जीवित पर आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यमराज से यमदूत कहता है कि आज तक हमारे यहाँ दरबार में मरे हुए लोग ही आए हैं, जीवित आज तक कोई व्यक्ति आया ही नहीं है। यमराज कहते हैं, आदेश का शीघ्र पालन हो। यमदूत कहता है, जो आज्ञा महाराज, और आपकी आज्ञा शिरोधारी, आपके वचन के हम बद्ध है। यमदूतों का प्रस्थान होता है और द्वितीय अर्थात दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। यमदूत धरती पर जाते हैं और वहां पर एक जीवित मनुष्य को पकड़कर लाते हैं। यहाँ पर चालू होता है मृत्युलोक। मृत्युलोक में रात का वक्त सूचना प्रसारण कक्ष में एक कर्मचारी धीरज कुछ काम कर रहा है। मृत्युलोक अर्थात कौन सा? पृथ्वीलोक। कौन सा लोक? पृथ्वीलोक। मृत्युलोक अर्थात हम सब मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोग हैं, अर्थात पृथ्वीवासी हम सब किसी न किसी दिन, किसी न किसी घटना से, किसी न किसी बीमारी से हम मरेंगे जरूर। अचानक 2 यमदूत प्रकट होते हैं। कर्मचारी घबरा सा जाता है और 2 यमदूतों को देखकर कर्मचारी जो है, कौन? धीरज नाम का व्यक्ति है। क्या नाम का है? धीरज। धीरज नाम का व्यक्ति है, वो घबरा सा जाता है। कर्मचारी कहता है संभलते हुए, ये मेरे पास 2 कौन खड़े हैं, तुम दोनों कौन हो? कौन पूछता है? धीरज पूछता है, अर्थात वो कर्मचारी उनको पूछता है कि आप दोनों कौन हो? यमदूत कहता है, हमें यमलोक से श्रीमान यम जी ने भेजा है, और हमारे महाराज यमराज जो है उन्होंने हमें भेजा है। धीरज कहता है, पता नहीं आजकल कितनी इमारतें बनती जा रही है और नाम भी बड़े सुंदर सुंदर है, चंद्रलोक, इंद्रलोक, यमलोक, और यह यम जी कौन है? अर्थात धीरज दोनों को पूछता है, यमदूत से पूछता है कि यह धरती पर कितने सुंदर सुंदर इमारतें अर्थात बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनको नाम दिया गया है, चंद्रलोक, इंद्रलोक, यमलोक, और आप कौन हो, कहाँ से आए हो? यमदूत कहता है, अरे मूर्ख अज्ञानी मनुष्य, हम इस धरती की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे महाराज तो यमलोक के महाराजा है, और हमारे जो महाराज है यमराज जो है वो यमलोक के राजा है। धीरज कहता है घबराते हुए, क्या कहा? यमलोक? क्या मेरा समय समाप्त हो गया? क्या मैं मरने वाला हूँ? यमदूत कहता है, नहीं, तुम्हारा अंतिम समय अभी नहीं आया है। धीरज कहता है रुआसी आवाज में, धीरज भरी, दर्द भरी, घबराहट जैसी आवाज में वो कहता है, तो फिर? यमदूत कहता है, तुम्हें जीवित यमलोक ले जाने का आदेश है और आपको जिंदा यमलोक ले जाने की आज्ञा है। धीरज कहता है, पर क्यों? वो यमदूत से सवाल करता है, पर क्यों? यमदूत कहता है, महाराज ने सुना है कि मानव जितना अक्लमंद है उतना ही चतुर भी है, उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए तुम्हें जीवित यमपुरी ले जाने आए हैं। और महाराज को विश्वास नहीं है कि धरती का अर्थात मृत्युलोक का प्राणी जो है बड़ा चतुर, बड़ा बुद्धिमान है, और इसके लिए हम आपको क्या करने आए हैं? जिंदा लेकर जाने के लिए आए हैं। धीरज कहता है मन ही मन, अच्छा तो यह बात है यमराज जी, आपने जो सुना है वह करके ही दिखाऊंगा। धीरज एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखता है और कागज जेब में रख लेता है, फिर रुककर अपने लैपटॉप में कुछ भरता है और अपनी चतुराई वो वहां पर दिखाना प्रारंभ कर देता है। धीरज चुपके से कुछ कागज अपने जेब में रख लेता है लिखकर, और धीरज कहता है चलिए। उसी समय तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है,
अर्थात यमलोक को पहुंच जाते हैं और यमलोक का वह दृश्य प्रारंभ होता है। तृतीय दृश्य देखते हैं, यमराज का दरबार यमदूतों के साथ धीरज खड़ा है। यमराज का दरबार है, यमदूत 2 है, उनके साथ धीरज खड़ा है। धीरज कहता है, महाराज मैं कल ब्रह्मा जी से मिला था, उन्होंने आपके नाम पर्ची देकर कहा यमदूत तुम्हें लेकर यमलोक जाएंगे, तब तुम यह पर्ची यमराज जी को दे देना। और यह पर्ची जो है मैं ब्रह्मा जी से प्राप्त किया हूँ, और जब भी आप यमलोक जाओगे तो यमदूत को यह पर्ची आप क्या करना, दे देना। धीरज अपनी जेब में हाथ डालकर पर्ची निकालता है और यमराज को दे देता है। पर्ची यमराज के हाथ में दे देता है। यमराज, यह क्या, ब्रह्मा जी ने तो लिखा है कि यह व्यक्ति यमराज की गद्दी पर बिठा दिया जाए, और इस व्यक्ति को अर्थात इसको धीरज को किस क्या करना है, यमराज की गद्दी पर बिठा देना है, बिठा दिया जाए। और तुम स्वयं द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ। द्वारपाल अर्थात गेट कीपर अर्थात वॉचमैन बनकर आप वहां क्या करो, रक्षा करो। लगता है कि मृत्यु लोक के इस प्राणी का ब्रह्मा जी के साथ सीधा सीधा संबंध है। अर्थात मानव अर्थात धीरज और ब्रह्मा जी जो है उनका सीधा सीधा संबंध किससे है, इस धरती के व्यक्ति से है। धीरज कहता है जोरदार आवाज में, अरे यमराज, ब्रह्मा जी का आदेश समझ में आया कि नहीं, इस पर शीघ्र कार्रवाई करो और यह सिंहासन छोड़कर द्वारपाल बन जाओ। उस आज्ञा का वह यमराज क्या करता है, पालन करता है। मानव अपनी चतुराई दिखाता है और वो द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता है। धीरज कहता है मन ही मन मुस्कुराते हुए, अरे यह तो कमाल हो गया, मेरी तीर ठीक निशाने पर लगी, मैंने जो बात कही वे तो सीधी निशाने पर लगी मेरी बात। धीरज कहता है वाह, अब मैं यमराज हूँ, जोर जोर से हंसता है। और मैं क्या हूँ, धीरज कहता है मैं कौन हूँ, यमराज हूँ, और मेरी सब आज्ञा का पालन करेंगे। वो जोर जोर से हंसता है। तभी एक ओर से ब्रह्मा जी का प्रवेश होता है और उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं। द्वार पर द्वारपाल के रूप में यमराज को खड़ा देखकर वो चौंक पड़ते हैं। और जैसे ही यमराज गेट कीपर बनकर अर्थात वॉचमैन बनकर वह पहरेदारी करता है यमपुरी की, तब वह ब्रह्मा जी चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, अरे यह क्या है महाराज, आप द्वारपाल के स्थान पर? ब्रह्मा जी यमराज से कहते हैं कि अरे यमराज, ये क्या है, आप द्वारपाल के जगह पर पहरा दे रहे हैं। यमराज कहते हैं आपने ही तो धीरज नाम के एक व्यक्ति के हाथ लिखकर भेजा है, आपने ही तो एक संदेशा भेजा है। ब्रह्मा जी कहते हैं हैरान होते हुए, मैंने तो ऐसा नहीं किया। यमराज कहते हैं भागते हुए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति बहुत ही चतुर, धूर्त, स्वार्थी और कपटी है। मनुष्य क्या है, चतुर है, धूर्त है, स्वार्थी है और क्या है, कपटी है। यमराज उस बात को समझ जाते हैं। समझने के बाद धीरज के पास वो दोनों जाते हैं। धीरज कहता है ब्रह्मा जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। ब्रह्मा जी के सामने वो नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। नहीं, परम आदरणीय ब्रह्मा जी की सृष्टि में उत्तम फूल की योग्यता सुनकर यमराज के कान पक गए और यह सारा चित्र देखकर यमराज क्या हो जाते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं। हमारी बुद्धि की परख करने के लिए मुझे धरती से सहशरीर बुलाया गया, तो मुझे अपनी परीक्षा में पास होना ही था। और वो मनुष्य कहता है अर्थात धीरज कहता है कि मुझे जिंदा धरती से यमलोक लेके आया गया, तो मुझे क्या करना था, मेरी अपनी परीक्षा में मुझे पास होना था। मैंने यह साबित कर दिया है कि मानव कितना बुद्धिमान और शक्तिशाली है, और मैंने यह साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि मानव धरती का कितना चतुर और बुद्धिमान और शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हुए, वाह वाह मानव, तुम्हारी योग्यता देख प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो। धीरज कहता है विनयपूर्वक मुझे धरती पर भेज दिया जाए, मुझे वापस क्या करो, धरती पर भेज दो। यमराज, मानव तुम सच में प्रशंसा के योग्य हो, हम तुम्हें सादर धरती पर भिजवाते हैं। यमदूतों के साथ
धीरज का प्रस्थान होता है और धीरज को वापस धरती पर लेकर चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लेसन समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार मनुष्य अपनी चतुराई से यमराज को अपनी चतुराई से नीचे गिरा देते हैं और यमराज की गद्दी पर वो मनुष्य अर्थात धीरज किस प्रकार जाकर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी के आने के बाद वापस वह सकुशल मनुष्य अपनी चतुराई के बल पर वो वापस धरती पर आता है। पर मनुष्य के अंदर कौन से कपट जो है, यह एकमात्र ऐसा गुण है जो इंसान को बड़े से बड़े पहाड़ से बड़े ऊंचे ओहदे से पद से वो क्या कराता है, गिरा देता है। इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। आने वाले समय में इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। धन्यवाद।